लोग हमसे अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि कर्म पे हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसका अर्थ ये संसार कर्म प्रधान है और व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। इस दोहा से ये इस बात की पुष्टि होती है कि कर्म करते ही फल पे हमारा अधिकार बन जाता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्म पे ही सिर्फ हमारा अधिकार है, फल पे नहीं? इस बात का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब ये कहा तो उनके शाब्दिक अर्थ के ऊपर उसके भावार्थ पे जाना बहुत जरूरी है। भगवान ने यह अवश्य कहा कि कर्म पे हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पे नहीं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि फल हमें उन अपनी मर्जी से वो चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि भगवान भी नियम से बंधे होते हैं, वो स्वयं नियम बनाते हैं और उसका प्रतिपालन स्वयं करते हैं। तो फिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब आप कर्म करते हैं तो उसके फल पे आपका पूरा अधिकार हो जाता है, लेकिन फल कब मिलेगा उसके समय पे नहीं अधिकार होता है। समय का निर्धारण प्रभु स्वयं करते हैं। उसकी वजह ये है कि फल जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो फल सिर्फ उसी को नहीं मिलता है, उसके बंधु बांधवों को भी प्राप्त होता है, उसके स्नेहजनों को भी प्राप्त होता है, उसके संबंधियों को भी प्राप्त होता है, उसके मित्रगणों को भी प्राप्त होता है। जब ये सारे लोग उस जन्म में एकत्रित ना हो, जब ये सारे फल पाने उन्होंने कमाया ना हो, तब तक उसका वो फल मिलना संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका सुख सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता है। ये सुख उसके परिवार वालों को भी प्राप्त होता है, उसके बंधु बांधवों को भी प्राप्त होता है, स्नेहजनों को भी प्राप्त होता है, मित्रों को भी प्राप्त होता है। तो जब तक ये सारे उस जन्म में इकट्ठा ना हो और वो फल अर्जित ना किए हों, तब तक उनका प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं होता है। फल सिर्फ एक व्यक्ति तक केंद्रित नहीं रहता है, वो और लोगों को भी प्रभावित करता है। इसलिए फल देने का समय का निर्धारण प्रभु को करना पड़ता है। अतः जैसे आप कर्म करते हैं, आपका उस कर्म के फल पे अधिकार हो जाता है, लेकिन उसके समय पे नहीं। वो इस जन्म में मिलेगा या किसी अन्य जन्म मिलेगा, ये प्रभु के हाथ में होता है। धन्यवाद।